छत्तीसगढ़ में बीजेपी मुश्किल में, कांग्रेस की सरकार होगी रिपीट। भूपेश बघेल को चुनौती देता नहीं दिख रहा कोई भी बीजेपी नेता। पार्टी ने नहीं किया साफ कौन होगा सीएम उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के सामने मुश्किल चुनौतियां हैं, क्योंकि चुनाव हिंदी बेल्ट में होना है और यहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। ये तो पहले ही साफ हो चुका है कि बीजेपी केंद्र की सत्ता में आएगी, अटल बिहारी वाजपेयी की तरह उसका भी रास्ता रुक जाएगा। ये सब कुछ कांग्रेस का प्रदर्शन तय करेगा। अगर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली तो फिर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, और बीजेपी जीत गई तो फिर कांग्रेस का रास्ता मुश्किल हो जाएगा। हाल ही में जो भी सर्वे रिपोर्ट सामने आई है उसमें राजस्थान में बीजेपी को बढ़त दिखाई जा रही है, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की टक्कर दिखाई जा रही है, जबकि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार रिपीट होते हुए दिख रही है। और ये सर्वे रिपोर्ट बीजेपी की चिंता को बढ़ा रही है, क्योंकि बीजेपी के नेताओं को ही नहीं पता है कि पार्टी यहाँ किसको सीएम फेस बनाएगी। वैसे बीजेपी हाईकमान तो पहले ही साफ कर चुका है कि छत्तीसगढ़ में वो पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगा, जबकि रमन सिंह का इस्तेमाल चुनावी सामग्रियों में भी नहीं किया जाएगा। रमन सिंह के लगातार बीजेपी नेताओं में सबसे ज्यादा समय तक सीएम पद रहने का रिकॉर्ड है। वो 15 साल तक लगातार सीएम रहे हैं। वैसे सबसे ज्यादा समय तक शिवराज सिंह चौहान सीएम रहे हैं, लेकिन वो लगातार 15 साल तक सीएम नहीं रहेंगे। यहाँ तक कि पीएम मोदी भी 12 साल तक ही सीएम रह पाए थे, उसके बाद वो दिल्ली आ गए। लेकिन बीजेपी ने राज्य में अपने सबसे बड़े नेता को पूरी तरह से किनारे कर दिया है। छत्तीसगढ़ को लेकर जो भी रिपोर्ट सामने आ रही है उसने बीजेपी की चिंता अलग से बढ़ा रखी है, क्योंकि रिपोर्ट में कांग्रेस की सरकार फिर से बन रही है। चुनाव से पहले कांग्रेस ने सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच चल रहे टकराव को समाप्त कर इस बढ़त को और मजबूत किया है। ऐसे में बीजेपी की रणनीति उसी पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ को लेकर जो रिपोर्ट है वो कांग्रेस के पक्ष में बताई जा रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी का दावा है कि मुकाबला बेहद कड़ा होगा। चुनाव परिणाम किसी के पक्ष में जा सकता है, लेकिन पार्टी को एहसास है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन आसान नहीं है, और इसीलिए बीजेपी ने सबसे पहले उन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पहले किया है जो कांग्रेस का मजबूत गढ़ मानी जाती हैं। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के लिए 21 उम्मीदवारों की सूची तय कर दी है, और इस सूची में शामिल सभी सीटों पर इस समय कांग्रेस का कब्जा है। 2013 में भी यहाँ कांग्रेस ही जीती थी। जिन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है उसमें सीएम भूपेश बघेल की सीट भी शामिल है। बीजेपी ने बघेल को घर में ही घेरने के लिए उनके ही भतीजे सांसद विजय बघेल को उनके खिलाफ उतारा है। पूर्व में विजय बघेल एक चुनाव में भूपेश बघेल को हरा चुके हैं। दरअसल पिछले 5 सालों में अगर बीजेपी का स्थानीय संगठन कहीं कमजोर दिखाई दिया तो वो छत्तीसगढ़ का ही था। बीजेपी या भूपेश सरकार के खिलाफ कोई भी बड़ा आंदोलन नहीं कर पाई। हाईकमान भी राज्य में कोई नया प्रभावी नेतृत्व भी नहीं तलाश कर पाई। दूसरी ओर कांग्रेस में भूपेश बघेल काफी प्रभावी नेता बनकर उभरे हैं। छत्तीसगढ़ में उनके मुकाबले में इस समय कांग्रेस और बीजेपी दोनों में से किसी भी दल के पास कोई नेता नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ बीजेपी की रणनीति बनाने की पूरी कमान ओम माथुर के पास है। ऐसे में ओम माथुर को भी बड़ी परीक्षा देनी है। साफ है कि जमीनी रणनीति पर भी कांग्रेस ही फिलहाल बीजेपी पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। इसलिए बीजेपी को छत्तीसगढ़ में कुछ ज्यादा ही ताकत लगाने की जरूरत दिखाई दे रही है, और जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ पर फोकस कर रहा है उससे साफ है कि पार्टी इस राज्य को किसी भी कीमत पर वापस पाने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन भूपेश बघेल की मजबूत पकड़ का तोड़ बीजेपी को अभी तक नहीं मिल पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।